नमस्कार दोस्तों, जय मां भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अपने शत्रु की प्रचंड मृत्यु का टोटका। जी हाँ दोस्तों, ऐसा टोटका आज तक मैंने आपको कभी नहीं बताया और आपने सुना है कि नहीं सुना मैं नहीं जानता, लेकिन जो विधि आज मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने अच्छे तरीके से समझ के इस टोटके को कर दिया तो स्वयं भगवान भी आपके शत्रु के प्राण नहीं बचा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा चमत्कारी टोटका कि आपका शत्रु सुबह होते ही अपने प्राण गंवा देगा। जी दोस्तों, ऐसा टोटका लेकर आया हूं, आपका शत्रु भी अगले दिन ही अपने प्राण त्याग देगा। उसको बचाने वाला, उसकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं होगा। तो दोस्तों, इस टोटके की पूरी विधि जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप ऐसे टोटकों में अपनी रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ही ऐसे टोटके आपको बता सकते हैं जो सच में प्रभावशाली हों और जिनको करते ही तुरंत रिजल्ट निकल के आता है, तुरंत प्रभाव निकल के आता है। आज तक हमारा बताया हुआ कोई भी टोटका ऐसा नहीं है जिसका कोई भी परिणाम नहीं दिखा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने क्या करना होगा कि आपने अपने शत्रु का फोटो लेना है। हमने ये काल्पनिक बनाया हुआ है, लेकिन आपने अपने शत्रु का असली फोटो लेना है और उसी के साथ में आपने एक फोटो बनानी है शैतान की। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ऐसे शैतान की आपने फोटो बना लेनी है और उसकी नाभि थोड़ा बड़ा रखिएगा। इसका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगा आपने कैसा करना है। और उसी के साथ दोस्तों, आपको चाहिए होगा एक नींबू, क्योंकि बिना नींबू के तंत्र क्रिया, मारण क्रिया नहीं की जा सकती। तो आपने इस प्रकार से एक नींबू भी ले लेना है और इस नींबू के ऊपर आपने अपने शत्रु का नाम लिख देना है। नाम लिखने के लिए आप सिंदूर का या कोयले का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको बताने के लिए इस पेन के द्वारा लिखकर दिखा देता हूं। इस प्रकार से आपने अपने शत्रु का नाम लिख देना है। जितने अक्षर का नाम होगा वह आप नोट करके रखिएगा, ताकि आपको यह क्रिया मैं संपूर्ण समझा दूं। उसी के साथ दोस्तों, आपने 5 लौंग लेनी है, हल्दी लेनी है, काले तिल लेने हैं जो कि इस प्रकार से होते हैं। यह काले तिल भी दोस्तों आपने लेने हैं। और उसी के साथ दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है, बूटी का आपने इस्तेमाल करना है। इस जड़ी बूटी को दोस्तों कहा जाता है जटाशंकरी। जी हाँ दोस्तों, यह जड़ी बूटी इस प्रकार से होती है। जंगलों के द्वारा ही यह मिल सकती है, आसान दुकानों पे नहीं मिलती है। तो यह आपको कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, आप हमसे संपर्क करेंगे तो हम आपको बता देंगे। तो यह आपने जटाशंकरी जड़ी बूटी लेकर आनी है। उसी के साथ में आपको चाहिए होगा सिंदूर। और दोस्तों, आपने कुछ कीलें लेनी होंगी लोहे की। कील दोस्तों आपने उतनी ही लेनी है जितने आपके शत्रु के नाम के अक्षर हैं। अगर आपके शत्रु का नाम मान लीजिए प्रदीप है, तो उसके नाम के जितने अक्षर होते हैं उतनी ही आपने कीलें लेनी है। ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने शैतान की फोटो को इस प्रकार से रख लेना है। रखने के बाद पांचों की पांचों लौंग को आपने इस शैतान की नाभि के ऊपर रख देना है। रखने के बाद थोड़ी सी सिंदूर आपने लेना है, हल्दी लेनी है, इस प्रकार से छिड़क देना है। और साथ ही में आपने सिंदूर लेके इसकी नाभि के ऊपर इस प्रकार से छिड़क देना है। छिड़कने के बाद दोस्तों, आपने क्या करना होगा कि आपने एक दीपक ले लेना है, या अगर हवन कुंड हो तो हवन कुंड ले लीजिएगा और उसमें आपने कपूर रख लेना है इस प्रकार से। और कपूर रखने के बाद दोस्तों, आपने इस कपूर को ऐसे जला लेना है। और जलाने के बाद जैसे ही आपके दीपक के अंदर अग्नि प्रज्वलित होती है, तो दोस्तों उसी के साथ आपने मंत्रों का जाप और उच्चारण करना शुरू कर देना है। और अपने शत्रु को मारण क्रिया संपूर्ण करने के लिए आपने कुछ आहुतियां देनी है मंत्रों का जाप कर कर। जी हाँ दोस्तों, मंत्रों का जाप करके आपने आहुतियां देनी है। देने के लिए आपने 2 इन उंगलियों का और इस अंगूठे का इस्तेमाल करना है। इसमें आपने थोड़े से तिल ले लेने हैं। उसी के साथ में थोड़ी सी आपने जटाशंकरी ले लेनी है और अपने शत्रु का नाम लेते हुए आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है। इस मंत्र में जहां पर अमूक दिया हुआ है, आपने वहां पर अपने शत्रु का नाम लेना है। तो दोस्तों, मंत्र मैं आपको धीरे धीरे बोलकर बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। के बाद दोस्तों, फिर आपने थोड़े से तिल इस प्रकार से ले लेने हैं और यह जटाशंकरी आपने अपने हाथ में ले लेनी है। और लेने के बाद इसी मंत्र का आपने जाप करना है। ओम नमो माल सहाराय अमुके हन हन क्रीहु फट भस्मी कुरु कुरु स्वाहा।
इस प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने टोटल 1000 आहुतियां देनी है। कपूर खत्म होता है तो और डालते जाइए। अगर बड़ा हवन कुंड हो तो उसमें आम की लकड़ियां से अग्नि प्रज्वलित करें और उसके द्वारा आप इस मंत्रों का उच्चारण करते रहिए। उसके बाद जैसे ही आपके 1000 मंत्र पूरे होते हैं, इसी मंत्र का आपने जाप करना है और इस नींबू के अंदर आपने इस प्रकार से अपने शत्रु की फोटो ले लेनी है। शत्रु की फोटो लेने के बाद सबसे पहले आपने शत्रु की नाभि में से कील निकालते हुए इस नींबू में इस प्रकार से गाड़ देनी है। उसी प्रकार फिर आपने अपने इस जो शैतान की फोटो है इसको इस प्रकार से उठा लेना है और उठाने के बाद इसके ऊपर जो लौंग पड़ी हुई है उसको भी आपने ऐसे की ऐसे ही ले लेना है और साथ ही में आपने आगे की ओर आपके शत्रु की फोटो और पीछे की ओर इस शैतान की फोटो को इस कील के बीच में लगा देना है। उसके बाद में दोस्तों आपने क्या करना होगा कि इस शैतान को अपने शत्रु के ऊपर और ज़्यादा हैवी करने के लिए दूसरी कील को आपने शत्रु के दिल में से आर पार करते हुए इस प्रकार से लगा देना है। फिर दोस्तों आपने और ज़्यादा शैतान को इसके ऊपर हैवी करने के लिए फिर से एक कील लेनी है और फिर से इस प्रकार से इस नींबू के ऊपर लगा देनी है। उसके बाद आपने क्या करना होगा कि यह जो अगली कील आप लगाएंगे यह आपके उस जो राक्षस होगा उसकी नाभि में से होकर निकलनी चाहिए। फिर आपने पीठ के बल के द्वारा अपने शत्रु के इनमें से कीलें निकाल लेनी है इस प्रकार से और उसके बाद में फिर से आपने बाकी कीलें ले लेनी है। जितने आपके शत्रु के नाम के अक्षर होंगे आपने उतनी ही कीलें लेनी है और इस प्रकार से आपने इन सभी चीज़ों को, इन कीलों को इस नींबू में से निकालना है। राक्षस की फोटो, शैतान की फोटो और आपके शत्रु की फोटो उसके बीच होनी चाहिए। और आखिरी में आपने क्या करना होगा कि आपने इसके ऊपर से इस प्रकार से हल्दी का छिड़काव कर देना है। साथ ही में आपने सिंदूर का इसके ऊपर छिड़काव कर देना है और आपने इस प्रकार से दोस्तों काले उड़द लेने हैं। आपने काले उड़द कम से कम 1.25 किलो काले उड़द लेने हैं और आपने इस नींबू को काले उड़द के बीच में रख देना है और इसको काले कपड़े में लपेट लेना है। लपेटने के बाद दोस्तों यह थोड़ा कठिन कार्य होगा। अगर आप कर देंगे तो 1 दिन के अंदर ही आपका शत्रु अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। जहां पर मुर्दे को जलाया जाता है उसी स्थान के ऊपर छोटा सा गड्ढा खोदकर आपने यह सारी की सारी सामग्री वहां पर दबा कर आनी है। अगर वहां पर नहीं दबा सकते तो जलती हुई चिता में आपने यह सारी की सारी सामग्री फेंक कर आनी है। अगर खुद नहीं कर सकते तो दूसरों के हाथों से करवाइए, लेकिन आपकी आंखों के सामने यह चिता में जलना चाहिए। बस दोस्तों इतना ही आपने करना है, आपका शत्रु हमेशा हमेशा के लिए आपके रास्ते से हट जाएगा। तो दोस्तों यह एक ऐसी क्रिया है, शत्रु मारण का प्रचंड टोटका है, जिसके इस्तेमाल से आप अपने बड़े से बड़े शत्रु को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। यह क्रिया दोस्तों थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन इस क्रिया को अगर आप कर दोगे तो आपको परिणाम 101% मिलेगा। छोटे मोटे कागज पर पुतला बनाकर जलाने से शत्रु को मारा नहीं जाता। अगर शत्रु को सचमुच मारना चाहते हैं तो इतनी सामग्री आपको इकट्ठी करनी होगी और इतना कष्ट आपको करना होगा, तभी आप अपने शत्रु को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। तो दोस्तों अधिक जानकारी वह इस टोटके की संपूर्ण विधि जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।